हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंपल सॉल्यूशंस। वर्ड के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर हम लोग आज सीखने जा रहे हैं मैक्रोज के बारे में। व्यू टैब के अंदर मैक्रोज होता है और मैक्रोज के लिए एक अलग से वीडियो हमने डेडिकेट किया है क्योंकि मैक्रोज काफ़ी इंपॉर्टेंट है और अगर आप चाहें तो इसके द्वारा बहुत सारी एक्टिविटीज़ को ऑटोमेट कर पाते हैं। ऑटोमेशन की बड़ी आसान तरीके से ऑटोमेशन को उपलब्ध कराया है MS ऑफिस के सारे टूल्स के अंदर। तो मैक्रोज को हम लोग सीखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। मैक्रोज बेसिकली वर्ड, पावरपॉइंट, एक्सेल तीनों में अवेलेबल है और मैक्रोज को अगर आप समझें तो ये स्मॉल ऑटोमेशन का प्रोग्राम है और बहुत आसान बनाया है MS ऑफिस ने इसको। और अगर आप इस टेक्निक को जानते हैं तो आप अपने बहुत सारे रिपीट एक्टिविटीज़ को क्विकली कर पाएंगे। जिस काम में आपको 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कई बार आधा घंटा लगता है, उन सारे कामों को आप विद इन सेकेंड्स कर पाएंगे, कुछ सेकेंड्स में कर पाएंगे। तो आइए आपको हम कुछ एग्जाम्पल्स के साथ दिखाते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेंगे और आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से आप मैक्रोज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये व्यू टैब के अंदर होता है, व्यू टैब में है और वैसे डेवलपर टैब में इसका पूरा का पूरा अवेलेबल है रिबन बार, बट व्यू टैब में भी आपको यहाँ पे मैक्रोज मिलता है। यहाँ पे व्यू टैब में गए आप, मैक्रोज में गए आप और यहाँ पे व्यू मैक्रोज है और रिकॉर्ड मैक्रोज है। व्यू मैक्रोज में क्लिक करूँगा तो अभी मेरा कोई मैक्रो यहाँ पर तैयार नहीं है, तो हम एक मैक्रो रिकॉर्ड करेंगे यहाँ पे राइट। अब मैं आपको एग्जांपल देने के लिए कि जैसे रोज़ मैं ऑफिस आता हूँ और मेरे पास कुछ टेक्स्ट मुझे मिलता है और वो टेक्स्ट जो है मेरा एक पैराग्राफ आता है मेरे पास और उस पैराग्राफ को मेरे को रोज़ चेंज करके और भेजना होता है। उस पैराग्राफ को मुझे मॉडिफाई करना पड़ता है डेली और मॉडिफाई करके मैं रोज़ उस पैराग्राफ पे काम करके और उसको थोड़ा सा चेंज करके भेजता हूँ। तो ये मेरी डेली की एक्टिविटी है। अब उसमें जो पैराग्राफ आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। रैन 1 3, ये एक पैराग्राफ 3 लाइन का लेके मैं छोटा सा पैराग्राफ लेके आपको एक एग्जांपल के तौर पे दिखा। ये पैराग्राफ आया मेरे पास और इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस मेरे को डेली करनी पड़ती है। अब अगर मेरे को रोज़ वो काम करना पड़ता है और मुझे कुछ मिनट्स लग रहे हैं तो मैं इसका एक मैक्रो तैयार कर सकता हूँ। जस्ट एक एग्जाम्पल है, देखिएगा आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं। या मैक्रोज में गए और हम लोग इसको रिकॉर्ड मैक्रोज क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रोज को हम लोग क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड मैक्रोज को क्लिक करेंगे, एक विंडो खुलेगा, उसने इसका नाम दिया है मैक्रो 1। आप इसका कुछ भी नाम भी दे सकते हैं। मैंने इसका नाम दे दिया फॉर्मेटिंग, ये आपने नाम दे दिया। इसको आप कीबोर्ड का कोई शॉर्टकट भी एलोकेट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखें कि ऑलरेडी कोई शॉर्टकट जो हो वो ना दे, जैसे Ctrl+S, Ctrl+C, Ctrl+V जो पॉपुलर शॉर्टकट्स हैं वो ना दे। तो हम यहाँ पे Ctrl+Shift+Q दे देते हैं। इसको अपना एक शॉर्टकट दे दिया हमने और फिर हमने इसको असाइन कर दिया और क्लोज कर दिया। जैसे ही हमने ये किया, देखिए आपके जो कर्सर है, आपके कर्सर के ऊपर एक कैसेट टाइप का बना हुआ है। जो पहले आप कैसेट सुनते थे, टेप रिकॉर्डर्स के अंदर होते थे, वो कैसेट का सिंबल इसमें आ रहा है। अब ये जो एक्चुअली रिकॉर्डिंग का काम कर रहा है, जो जो एक्टिविटीज़ मैं इसके बाद करूँगा उसको रिकॉर्ड कर लेगा और फिर दोबारा मुझे करने के लिए उसको बहुत आसानी से मैं रिपीट कर पाऊँगा। तो देखिए मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, मैं इस पैराग्राफ को सेलेक्ट कर रहा हूँ। इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद मैं इसको होम टैब में जाके जो भी एक्टिविटीज़ मुझे करनी पड़ती हैं वो मैं करने जा रहा हूँ। इसका फॉन्ट मुझे टाइम्स रोमन में चेंज करना पड़ता है, मैंने इसको टाइम्स रोमन में चेंज किया। मुझे इसका जो इसको बोल्ड करना पड़ता है, मैंने इसको बोल्ड किया। फिर मुझे इटैलिक्स करना पड़ता है, फिर मुझे अंडरलाइन करना पड़ता है और फिर मेरे को इसका केस चेंज करके अपर केस में लिखना पड़ता है। इतना काम मेरे को रोज़ करना है। ये 4 एक्टिविटीज़ हैं और इसमें मेरे को थोड़ा सा समय लग रहा है, जो भी मैंने दिखाया। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, आप 10, 15, 20, 25 जितनी भी एक्टिविटीज़ हो सारी एक के बाद एक आप इसमें कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने छोटा सा लिया है। इसके बाद हम यहाँ मैक्रोज में जाएंगे और यहाँ पे देखिए भी क्या ऑप्शन आ रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग और पॉज रिकॉर्डिंग। मैं पॉज रिकॉर्डिंग करके फिर से स्टार्ट कर सकता हूँ इसी पर्टिकुलर मैक्रो में रिकॉर्ड करना, जिसका नाम मैंने फॉर्मेटिंग दिया है और जिसका एक शॉर्टकट की भी बनाया है। अभी मैं इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा। स्टॉप रिकॉर्डिंग किया तो देखिए वो टेप रिकॉर्डर कैसेट की इमेज हट गई और मैक्रो रिकॉर्ड हो गया है। अब देखिए मैं एक नई फाइल में जाता हूँ, अगले दिन आता हूँ, एक नई फाइल मेरे को मिली, एक ब्लैंक फाइल मेरे को मिली और उसके अंदर मेरे को वैसे ही एक पैराग्राफ मिला और वो पैराग्राफ मेरे पास आया और मुझे वो काम करना है। मैंने ये पैराग्राफ मेरे पास अवेलेबल है, मैंने इसके स्टार्टिंग में कर्सर रखा और मैंने अपने मैक्रो का नाम दिया था Ctrl+Shift+Q। मैं अपने कीबोर्ड से Ctrl+Shift और Q प्रेस करूँगा। ये देखिए सारी एक्टिविटीज़ बटन दबाते ही हो गई।
ये बोल्ड हो गया, इटैलिक हो गया, अंडरलाइन हो गया और इसका केस अपर केस में चेंज हो गया, सारे लेटर्स जो है अल्फ़ाबेट्स कैपिटल बन गए। मैं इसको दूसरी तरीके से भी रन करके आपको दिखाता हूँ। मैं एक और नई फाइल खोलता हूँ। अगले दिन फिर से मान लीजिए आपको गए आप और आपने यहाँ पर इक्वल टू किया, रैंड लिखा, ब्रैकेट ओपन किया और अपना पैराग्राफ आपको मिला। ये इस पैराग्राफ पे आपको काम करना है। ये पैराग्राफ अवेलेबल है। आप यहाँ से व्यू टैब में जाइए, अपने मैक्रोज में जाइए, मैक्रोज में जाके व्यू मैक्रोज को क्लिक करिए। पहले देखिए यहाँ पे कोई मैक्रो नहीं आ रहा था, अभी आपका फॉर्मेटिंग करके मैक्रो आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको रन का बटन प्रेस करना है। जैसे ही रन का बटन प्रेस करेंगे आप ये देखिए जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है ये पूरा का पूरा बदल जाएगा और उसमें वो सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी जो हमें करनी है। मैं इसको रन करता हूँ। मैंने इसको रन किया और ये देखिए आपका पैराग्राफ चेंज हो गया। इस पैराग्राफ में जो 4-5 एक्टिविटीज़ थी वो सारी हो गई। तो मैक्रोज बड़े ही इंटरेस्टिंग है। मैक्रोज का यूज़ करके आप बहुत आसानी से अपनी रिपीट एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपना एक छोटा सा प्रोग्राम बना सकते हैं और उस छोटे से प्रोग्राम के अंदर जाके सारी देखिए फाइल्स जितनी भी मैंने आपको करके दिखाई, सारी फाइल्स मैं क्लोज कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उनकी आवश्यकता नहीं है। तो इस तरीके से देखिए आप इस पे काम कर सकते हैं, इस तरीके का वर्क कर सकते हैं। मैं एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाता हूँ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ नाम लिखे हुए हैं। वी हैव सम नेम्स हियर, मोहन, राकेश, श्याम, गौरव, वेंकट, सीता, मोहित, अमन। अब ये कुछ नाम आपके पास 100-200 लोगों की लिस्ट है और इस पे आपको काम करना है, इस पे आपको वर्क करना है। अब काम क्या करना है? वो काम आपको ये करना है कि आपको हर एक के आगे एक कॉलन लगाना है, एंटर करना है, एंटर करके और एक लाइन इंसर्ट करनी है जिसके नीचे कुछ डिस्क्रिप्शंस आएंगे। तो ये अब आपको हर एक नाम के अंदर जाके हर नाम के अंदर आपको रिपीट करते हुए ये 100-200 नाम की लिस्ट है और उसमें ये एक्टिविटी करनी है। अब अगर आप इसको मैनुअली करेंगे तो देखिए बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन हम इसको देखिए जैसा हमने आपको मैक्रोज में दिखाया था, हम एक बार आपको करके दिखाते हैं कि इस काम को हम कैसे कर सकते हैं। हम व्यू में गए, हमने फिर मैक्रोज को क्लिक किया और रिकॉर्ड मैक्रो क्लिक किया। रिकॉर्ड मैक्रो वो मैक्रो 2 कह रहा है। हम इसमें नेम लिस्ट इसका नाम रख देते हैं कि नेम फॉर्मेटिंग कर देते हैं इसको, कि नेम के साथ जो फॉर्मेटिंग हमने की थी जिससे कभी ज़रूरत पड़े तो वी कैन यूज़ इट ऑल्सो। और कीबोर्ड प्रोवाइड करना है तो इस बार हम इसको कंट्रोल शिफ्ट और Z कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट Z करके हमने इसको नाम दे दिया और हमने इसको असाइन कर दिया और हमने इसको क्लोज कर दिया। इसके बाद देखिए लग गया। अब हम इसको क्या करेंगे, मोहन नाम लिखा हुआ है, हम इसमें एंड का बटन दबाएंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है, एंड का बटन दबाया, हमने कोलन लगाया, हमने एंटर किया और हमने इसमें एक लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसको नीचे लाया और हम इसको होम पे ले गए। यहाँ तक हमने इसको रिकॉर्ड कर लिया, राइट। और उसके बाद हम जाके मैक्रोज में जाके इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं। हमने स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दी। अब देखिए हमें वही काम करने के लिए यहाँ पे राकेश के आगे इतनी जो एक्टिविटी हमने करी थी, हम इसमें कंट्रोल शिफ्ट और Z दबाएंगे। कंट्रोल शिफ्ट Z, ये देखिए हो गया, कंट्रोल शिफ्ट Z, कंट्रोल शिफ्ट Z, ये देखा आपने। तो ये जो एक्टिविटी थी जो आपको बहुत सारा समय लेती है, आपने छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड किया और आपने अपने काम को ऑटोमेट कर दिया। इसको मैं एक बार कंट्रोल Z करता हूँ और इसको मैं आपको मैक्रोज के द्वारा भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपने यहाँ पे लिखा हुआ है और आप इसमें जाते हैं। अगर आपने शॉर्टकट की असाइन नहीं की है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा। व्यू मैक्रो में गए और ये नेम फॉर्मेटिंग वाले मैक्रो का आप रन करेंगे तो ये ऑन के साथ हो गया। फिर आप व्यू मैक्रोज में जाएंगे और नेम फॉर्मेटिंग वाले मैक्रो को सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे, ये हो गया। और अगर आपने शॉर्टकट की दे दी है तो फिर जैसा कि मैंने बताया कंट्रोल शिफ्ट Z आप कर दीजिए। ये देखिए आपका ये मैक्रो फटाफट ऑपरेट हो रहा है। तो इस तरीके से देखिए मैक्रोज बहुत इंटरेस्टिंग है और अगर आप मैक्रोज जैसा मैंने बताया रिकॉर्ड कर लेते हैं तो अपनी डेली एक्टिविटीज़, रिपीट एक्टिविटीज़ को बिल्कुल जादुई तरीके से सेकंड्स में कर लेंगे, जिसमें आपको काफ़ी समय लगने वाला था। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है हमारा वर्ड का ये ट्यूटोरियल सेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है, इसको सीखा है और आप लोग इसको यूज़ करेंगे और अपने ऑफिस में आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एक्सपर्टीज़ बढ़ेगी और आप इसका फ़ायदा उठा सकेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, यहाँ तक साथ रहने के लिए, सीखने के लिए। इट वॉज लवली बीइंग विथ यू ऑल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, थैंक यू।